जंगल के बीचों बीच जहाँ सूरज की किरणें पत्तियों की ओर से छन छन कर जमीन पर गिरती थी, वहाँ एक बुलंदो वाला घना और पुरस्कार शमशाद का दरख्त खड़ा है। उस दरख्त को जंगल के तमाम जानवर इज्जत से शमशाद सरकार कहते हैं। ये दरख्त सिर्फ लकड़ी, पत्ते या साया ही नहीं देता, बल्कि पूरे जंगल का मरकज, अक्ल व हिकमत का मंबा और फैसलों की आमाजगाह भी है। ये 15वीं चांद को जब चांदनी दूध जैसी हो जाती है, जंगल के सब बड़े और छोटे जानवर इस दरख्त के नीचे जमा होते हैं। वहाँ चमगादड़ अपने उलझे परों को झटकती है, लाल तोता अपने शोख रंगों में चहकने लगता है, बंदर अपनी शरारतें मौकूफ़ करके ध्यान से सुनता है, गिलहरियाँ अपने बच्चों समेत कितार में आ बैठती हैं और हिरन अपनी गर्दन झुकाकर इजलास की इज्जत करता है। लेकिन इस मजलिस का निगहबान और सबसे अहम आवाज़ कालू कौवा है। कालू वो स्याह परों वाला कौवा है जिसकी आवाज़ चमकती बिजली की मानित, और आवाज़ ऐसी कि हवा भी इससे पीछे रह जाए। शमशाद सरकार की सबसे ऊंची शाख इसकी नशिस्त है, जहाँ से वो पूरे जंगल को देखता है, सुनता है और वक्त पर खबरदार करता है। कालू ना सिर्फ होशियार है बल्कि निडर भी है। जब बादल गरजते हैं तो वो सबसे पहले चीखता है, काएं काएं, बारिश आने को है, घोंसले संभालो। जब बिल्ली झाड़ियों में दबी पूंछ लिए छुपती है, काएं काएं, पंजे वाले आ रहे हैं। और जब इंसान दरख्तों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं, काएं काएं, लोहे के पांव चल रहे हैं। लेकिन एक दिन इजलास की कज़ा कुछ बदली सी थी। चमगादड़ ने कहा, आजकल आसमान में एक अजीब शोर होता है, जैसे हवा में कोई बुनबुनाहट तैरती हो। लाल तोता बोला, मैंने एक परिंदा देखा है जो उड़ता तो है मगर उसके पर नहीं हिलते, ना वो बोलता है ना बैठता है। कालू की आंखों में एक चमक आई। वो थोड़ा आगे झुका और गहरी आवाज़ में बोला, वो परिंदा नहीं, वो ड्रोन है, एक लोहे का जासूस। सब जानवर चौंक गए। ड्रोन, ये क्या बला है? नेवले ने थरथराती आवाज़ में पूछा। कालू ने वजाहत दी, ये इंसानों की इजाद है। ये आसमान से हमें देखता है, हमारी आवाज़ें नहीं सुनता, हमारी बू नहीं सूंघता, सिर्फ तस्वीरें लेता है। कुछ ड्रोन जासूसी होते हैं, कुछ ख़तरनाक। अगर ये हमें दुश्मन समझे तो हमला भी कर सकता है। खामोशी छा गई। हिरन ने सर झुकाए हुए कहा, तो क्या हम छुपते रहेंगे? कालू ने पर झाड़े और निहायत संजीदगी से बोला, नहीं, हम सिर्फ छुपेंगे नहीं, समझदारी से काम लेंगे। जब तक हम खामोशी और समझबूझ से काम लें, हम बच सकते हैं। लेकिन अगर हमला हुआ तो हम तैयारी रखते हैं। उसी रात शमशाद सरकार के नीचे ख़ास सबक दिया गया। दिन में अगर बुनबुनाहट हो तो फ़ौरन दरख्तों में छुप जाओ। चमकती चीज़ें ज़मीन पर ना छोड़ो। आवाज़ कम रखो, हरकत महदूद करो। कालू की आवाज़ सुनो और इस पर फ़ौरन अमल करो। अगली सुबह सूरज मामूल से पहले निकला। रोशनी तेज़ थी, फ़िज़ा में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कालू ने आसमान की तरफ देखा और फिर वो लम्हा आया। आसमान में एक छोटा सा स्याह नुक्ता नमूदार हुआ जो तेज़ी से बढ़ रहा था। ड्रोन, कालू चीखा, सब छुप जाओ, आसमान पर लोहा है। जंगल जैसे सांस रुक गया हो। मगर ड्रोन नीचे आने लगा। यहाँ कालू ने वो तरकीब आजमाई जो इसके जहन में पहले से तैयार थी। गिलहरी, नेवले और लाल तोते ने जल्दी से दलदली झील के पास चंद चमकती चीज़ें और घास फेंकी।
تاکہ ڈرون کا دھیان وہاں چلا جائے۔ چمگادڑ کا ایک گروہ غار سے نکلا اور ڈرون کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ ان کی الٹراسونک لہریں ڈرون کی سمت اور توازن کو بگاڑنے لگیں۔ ڈرون لڑکھڑانے لگا لیکن ابھی بھی فضا میں تھا۔ کالو نے اپنی سب سے خاص، سب سے تیز آواز نکالی، شاہ ولدار، جنگل کی فضا تمہیں پکارتی ہے۔ کہیں دور سے عقاب خاکی کی گرجدار پرواز کی آواز سنائی دی، اونچی پہاڑیوں کا تنہا رہائشی جس سے انسان بھی ڈرتے تھے۔ عقاب فضا میں ابھرا اور بجلی کی رفتار سے نیچے جھپٹا۔ ڈرون پر حملہ ہوا۔ وہ لڑکھڑایا، گھوما اور جیسے آسمان سے شکست کھا کر زمین کی طرف جھکنے لگا۔ عقاب نے اپنی تیز چونچ اور فولادی پنجوں سے ڈرون کو قابو کیا اور اسے ندی پار پتھریلی زمین پر پٹخ دیا۔ نیچے بندر نے ڈرون کی بیٹری نکالی، گلہری نے اس کی تاریں الگ کی۔ کالو نیچے اترا، سب جانوروں نے اسے گھیر لیا۔ وہ بولا، ہم نے سیکھا کہ دشمن صرف پنجے سے نہیں، عقل سے بھی ہارا جا سکتا ہے۔ نیول نے حیرت سے پوچھا، اگر پھر سے آیا تو؟ کالو نے ہنس کر کہا، تب ہم تیار ہوں گے، خاموشی سے، عقل سے اور اتحاد سے۔ اس دن کے بعد جنگل کے ہر بچے نے آسمان کی طرف دیکھنا سیکھا۔ ہر ماں نے اپنے بچے کو سکھایا کہ کالو کی آواز صرف آواز نہیں، یہ جنگل کی ڈھال ہے۔